Hello friends, welcome back in GMS Study Zone. Today we are discuss about new topic of agriculture. Today topic is difference between organic and inorganic manures, which are most important for upcoming exams. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक नए टॉपिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक खादों में अंतर इस पर डिस्कस करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने जो है फर्टिलाइजर्स, मैन्यूर्स, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, इन पर कई सारे वीडियोज़ बना रखे हैं। उन सारे वीडियोज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। इससे अगर उसके अलावा आप आई बटन में प्रेस करके भी हमारे जितने भी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो प्लेलिस्ट हैं उनका आपको जो है वहाँ पर डिटेल आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके भी आप हमारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो कार्बनिक और अकार्बनिक खाद में जो मेन अंतर है वो ये है, देखो, कार्बनिक यानी कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैन्यूर। जो अगर हम पहले कार्बनिक खादों की बात करें, जो कार्बनिक खादें होती हैं, ठीक है, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैन्यूर्स होती हैं, इनमें ये जो है इनमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें जो है सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑल न्यूट्रिएंट इसमें सारे पाए जाते हैं। लेकिन जो अकार्बनिक होते हैं यानी जो फर्टिलाइज़र होते हैं, उर्वरक जिनको हम बोलते हैं, इनमें जो है प्राय 1, 2 या 3 तत्व पाए जाते हैं, या तो 1 तत्व पाया जाएगा या 2 या 3 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा जो कार्बनिक खाद हैं, ठीक है, कार्बनिक खाद 2 कॉलम यहाँ पर बना लेते हैं। एक तरफ हम जो है ऑर्गेनिक लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम ऑर्गेनिक लिख लेते हैं, और यहाँ पर जो है इनऑर्गेनिक लिख लेते हैं। पहला हमने कहा कि जो ऑर्गेनिक खादें होती हैं, ठीक है, यानी कि जो कार्बनिक खादें होती हैं, इनमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। लेकिन जो अकार्बनिक खादें होती हैं, जो फर्टिलाइजर जिनको हम बोलते हैं, इनमें प्रायः 1, 2 या 3 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कार्बनिक खादें होती है ये वाली, ठीक है, इनमें ये आयतन में ज़्यादा तथा भारी होते हैं, इनका वेट ज़्यादा होता है। लेकिन जो अगर इनऑर्गेनिक होते हैं यानी कि जो अकार्बनिक खादें होती है, उर्वरक जिनको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर से, ये अपेक्षाकृत कम आयतन वाले, हल्के अर्थात कंसंट्रेट होते हैं। ठीक है, इनका आयतन कम रहता है और इनका भार भी कम रहता है। अब जो ऑर्गेनिक खाद है इनको आसानी से फार्म पर तैयार किया जा सकता है, जैसे कंपोस्ट की खाद होगी, गोबर की खाद होगी, हरी खाद होगी। लेकिन जो अकार्बनिक होते हैं यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनको केवल फैक्ट्री में ही तैयार किया जाता है, जैसे यूरिया होगी। ठीक है, उसके बाद जो कार्बनिक खाद होती है, ये वाली जो जीवांश खादें हैं, ये इनकी कीमत बहुत कम होती है, चीप होते हैं ये। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो अकार्बनिक खादें हैं, ये महंगे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कार्बनिक खादें होती है, इनकी मात्रा खेत में ज़्यादा डालनी पड़ती है, क्योंकि इनमें तत्वों की प्रतिशत मात्रा कम होती है, ज़्यादा डालने पड़ेंगे। ठीक है, इनको कम डालना पड़ता है। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक होती है, इनकी तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण अपेक्षाकृत इनको कम डालना पड़ता है, क्योंकि इनमें तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, उसके बाद अब जो कार्बनिक खादें होती हैं, इनका प्रभाव भूमि में डालने पर दीर्घकालीन रहता है, यानी कि 2 या 3 वर्ष तक अगर एक बार हम डाल देंगे तो इनका प्रभाव 2 या 3 साल तक भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 2-3 साल तक इनका प्रभाव अच्छा रहता है। लेकिन जो अकार्बनिक खादें, जो फर्टिलाइजर है जिनका हम यूज करते हैं, इनकी अधिक मात्रा अगर हम डाल देते हैं, ठीक है, तो इसका जो है प्रभाव दीर्घकाल होने की बजाय बहुत ही कम समय तक रहता है, और ज़्यादा अगर इनकी मात्रा हो जाए तो ये फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक भी होते हैं। फिर जो ऑर्गेनिक खादें होती हैं, जैसे गोबर की खाद है, जो भी और भी सड़े गले पत्तियों की खाद है, जीवाश्म है, ठीक है, ये प्रयोग के बाद अवशेष छोड़ते हैं। ठीक है, ये प्रयोग के बाद अवशेष छोड़ते हैं, इसका मतलब ये वहाँ पर दिखते रहेंगे। जैसे हमने गोबर की खाद डाल दी तो ये वहाँ खेत में दिखाई भी देगी हमें। लेकिन जो अकार्बनिक खादें होती हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, कोई भी फर्टिलाइजर हैं, ये अपना प्रभाव नहीं छोड़ते हैं, ये वहाँ दिखाई नहीं देंगे हमें, ये क्योंकि ये वाटर में कम्प्लीटली जो है घुल जाते हैं। उसके बाद अब अगला पॉइंट है, इसके जो ऑर्गेनिक खादें हैं, इनके प्रयोग से जो भूमि की भौतिक है, रासायनिक है या जैविक दशा में सुधार होता है, वो फिजिकली या केमिकली या जो भी बायोलॉजिकली जो है
उसकी कंडीशन में सुधार होता है, ठीक है। वायु संचार बढ़ जाता है तथा ताप भी नियंत्रित रहता है। लेकिन जो अकार्बनिक खाद हैं इनके प्रयोग से भूमि की दशा खराब होती जाती है तथा फसल का तत्व के प्रति जो प्रभाव होता है यानी कि क्रॉप रिस्पॉन्स न्यूट्रिएंट कहते हैं, क्रॉप रिस्पॉन्ड टू न्यूट्रिएंट घटता रहता है। वायु संचार भी नहीं बढ़ता था, ताप नियंत्रित भी नहीं रहता, इनसे ताप बढ़ जाता है। जो ऑर्गेनिक खादें हैं, ये वाली जो खादें हैं, ठीक है, इनका प्रयोग जो है फसल की बुआई से 1 से 1.5 माह पूर्व करना पड़ता है, 1 से 1.5 माह पूर्व करना पड़ता है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक वाली हैं, ये वाली जो खादें हैं, इनका प्रयोग जो है, ठीक है, बुआई पर कर सकते हैं, पीवा किए तो बुआई पर कर सकते हैं, खड़ी फसल में भी कर सकते हैं, क्रॉप ड्रेसिंग अथवा पड़नी छिड़काव में दे सकते हैं, या तो छिड़काव कर सकते हैं या जब फसलों के ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो ये वाले ऑर्गेनिक खादें हैं, इनमें भूमि की जल सोखने की धारण क्षमता में वृद्धि होती है, ठीक है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक है फर्टिलाइजर्स है, इनमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद जो जीवाणु में वृद्धि, ये वाले जो जीवाणु वृद्धि करते हैं, ये वाले जीवाणु में कमी करते हैं। ये CN रेशियो को संतुलित रहता है, इसमें CN रेशियो बिगड़ता है, ठीक है। यानी कि कार्बन नाइट्रोजन का रेशियो इसमें वेल होता है, इसमें बैड होता है, ठीक है। तो उसके बाद एक पॉइंट और लेते हैं, इनका अगर हम अधिक प्रयोग करते हैं तो फसल पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। इनका अगर अधिक प्रयोग करें तो फसल पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, फसल नष्ट भी हो सकती है, पूरी फसल जल जाती है। तो ये मेन डिफरेंस थे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक खादों में अंतर के, ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।